नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? वो है हमारा अपना मन। तो चलिए आज एक प्राचीन ज्ञान की मदद से समझते हैं कि इस ताकत पर महारत यानी मास्टरी कैसे हासिल की जाए। एक बहुत पुरानी कहावत है, मन जीता तो जग जीता। इसका मतलब आप जानते हैं बड़ा गहरा है। असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही चल रही है। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, मान लीजिए उसने पूरी दुनिया फतेह कर ली। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मन है क्या चीज। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी जिंदगी का कमांड सेंटर है, एक कंट्रोल रूम। हमारे हर काम, हर एहसास, सब कुछ यहीं से डायरेक्ट होता है। अब देखिए, हमारा मन भी ना बिल्कुल एक समंदर जैसा है। कभी एकदम शांत जैसे ठहरा हुआ पानी, और कभी इसमें तूफानी लहरें उठने लगती हैं। मतलब इसके अंदर गहरी शांति भी है और जबरदस्त उथल-पुथल भी। दोनों की ही कैपेबिलिटी है। एक और दिलचस्प बात, मन दिखता तो है नहीं, है ना? लेकिन असल में यही वो फोर्स है जो हमारे शरीर को चलाती है और हमारी किस्मत को भी शेप करती है। आप समझ लीजिए, पर्दे के पीछे बैठा वो पपटियर, वो बाजीगर जिसके हाथ में सारी डोरें हैं। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब यही मन बेकाबू हो जाता है? जब ये हमारा दोस्त बनने के बजाय हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, तो इसके नतीजे क्या होते हैं? आइए देखते हैं। तो सबसे पहली निशानी, एक कांस्टेंट टेंशन, एक बेचैनी जो अंदर ही अंदर चलती रहती है। ऐसा फील होता है जैसे जैसे हम लगातार एक स्ट्रेस में जी रहे हैं। सुकून तो जैसे गायब ही हो गया है। फिर आती है दूसरी निशानी, जेलसी यानी जलन। जब भी हम किसी दूसरे को आगे बढ़ते देखते हैं तो खुश होने की जगह अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जलने लगते हैं। और ये आदत सच पूछिए तो हमें ही अंदर से खोखला कर देती है, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। और तीसरी निशानी, चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन। हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाना। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग और हालात, हर चीज से बस परेशानी और निराशा ही हो रही है? देखिए, एक बेकाबू मन बिल्कुल उस जिद्दी बच्चे जैसा है जो अपने ही घर में तोड़फोड़ मचा देता है। ये हमारा कीमती वक्त और एनर्जी सब बेकार की सोच में वेस्ट कर देता है। हमारे शरीर को बीमार बनाता है, रिश्तों में दरार डाल देता है और आत्मा को भी दुखी कर देता है। ओके, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? हल क्या है इसका? अब हम बात करेंगे उस आर्ट की, उस कला की, जिससे इस दुश्मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाया जा सकता है। तो मन को बैलेंस करने के लिए 4 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहला, विजिलेंस यानी सतर्कता। हम क्या सोच रहे हैं इस पर हमेशा नजर रखना। दूसरा, अपने थॉट प्रोसेस पर कंट्रोल, अपनी इमेजिनेशन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना। तीसरी चीज, प्रैक्टिस, अच्छी आदतों को रोज कंसिस्टेंटली फॉलो करना। और चौथा, इंक्लिनेशन यानी एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड बनाए रखना। अक्सर ऐसा होता है ना कि एक साथ 10 काम शुरू कर देते हैं और आखिर में एक भी पूरा नहीं होता। इसका एक बहुत ही सीधा सा उपाय है, एक प्लान के साथ काम करना। बिखरे हुए एफर्ट्स की जगह हर दिन के लिए सबसे जरूरी काम को प्रायोरिटी देना। इससे देखिएगा, मन को शांति भी मिलेगी और काम में सफलता भी। इसे ऐसे सोचिए, एक ट्रेन्ड मन, एक सधा हुआ मन, सर्कस के उस शेर जैसा है जो अपने मालिक की सुनता है, उसकी सेवा करता है। लेकिन अगर मन बेलगाम हो तो वो एक जंगली शेर बन जाता है जो सबके लिए खतरा है, यहाँ तक कि खुद के लिए भी। तो जब मन पर ये मास्टरी हासिल हो जाती है तो इसका रिवॉर्ड क्या मिलता है? इनाम क्या है? चलिए अब बात करते हैं उन कमाल के बदलावों की जो एक जीता हुआ मन हमारी जिंदगी में ला सकता है। यहाँ पर ना 2 रास्ते बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक तरफ है जब मन दुश्मन है, तब क्या होता है? शरीर बीमार जैसे कोई टूटा फूटा मकान, और आत्मा बेचैन, पूरी जिंदगी दुख, कमजोरी और फेलियर से भरी हुई। और दूसरी तरफ, जब मन हमारा साथी, हमारा दोस्त बन जाता है, तब शरीर एक गुलाब की तरह खिलता है, जिंदगी खुशी और एनर्जी से भर जाती है और सफलता भी मिलती है। और जानते हैं, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? कि इसके लिए कभी भी देर नहीं होती। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर अपने मन से दोस्ती की जा सकती है। इस अभिशाप को वरदान में बदला जा सकता है और जिंदगी को एक नई खूबसूरत दिशा दी जा सकती है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। सबसे करीबी साथी जो हमारा मन है,
क्या वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है या हमारे खिलाफ? इस पर जरूर सोचिएगा।